हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ उन डीएफ्स के लिए जो काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर रही हैं। जब कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके तो बहुत खुश होती हूँ आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देखकर। बहुत आभार आपके इस प्यार के लिए जो आप मुझे और इस चैनल को दे रहे हैं। इसी तरीके से अपने इनर वर्क को जारी रखिए। तो आज एक अच्छी चैनलिंग हुई है डीएम की अवेकनिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि ये जर्नी पूरी स्पिरिचुअल है। जैसे पृथ्वी पर अध्यात्म बढ़ेगा, जैसे जैसे पृथ्वी पर अध्यात्म बढ़ेगा, लोग इस आध्यात्मिक राह पे चलेंगे, अपने आत्मज्ञान को बढ़ेंगे, वैसे ही अर्थ की टाइमलाइन चेंज होकर 5D तक आ पाएगी। उन लोगों के लिए क्लियरिटी दी थी लास्ट वीडियो में कि जिनमें संसारी कीड़ा होगा, जो बहुत इन्वॉल्व होंगे इस 3D कॉन्शियस में, उनको लाख कोई समझा देगा पर फिर भी वो भागेंगे 3D यूनियन की ही तरफ। रीयूनियन बेस्ड वीडियोस के पीछे ही भागेंगे, रोमांस बेस्ड वीडियोस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अध्यात्म हमारी निचली वृत्तियों की नेगेटिव लेयर्स जो हम पे लगी हैं उससे पूरा ख़त्म कर देता है, हमें ही पूरा डिसॉल्व कर देता है, शून्य पे ला के रख देता है। तो लोग जानबूझकर ही अध्यात्म में रुचि नहीं लेते। उनको पता है कि इस राह पे आए तो संसार से मोह खत्म होना ही है, तो वो चाहते ही नहीं है कि संसार से उनका मोह खत्म हो। आप लोग कहते हैं कि मैम कुछ भी करो, पर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स समझने का नाम ही नहीं लेते, कितना ही समझाते उनको। तो मैं कह चुकी हूँ कि वो नहीं है आध्यात्मिक राह पे, पर आप हो इस राह पर। तो सोचना तय करना आपको है, परिपक्वता आपको अपने अंदर लानी, आपको डिवाइन ने आपको इसलिए ही अवेकन किया है। ये जो टर्म है ना डीएम, इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल मत बनाइए, नॉर्मल लीजिए इस टर्म को। आपकी फैंटेसी इतनी ज़्यादा होती है डीएम के लिए कि आप उन्हें एक तरह से भगवान शिव का ही लेबल लगा लेते हैं, पर अभी वो शिव बने नहीं हैं। तो अपने ऑब्जेक्शन को कम कीजिए और उन्हें एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लीजिए, उनकी आउटर ब्यूटी से बाहर आइए। ये ध्यान दीजिए कि वो आपको ट्रीट कैसे करते हैं, दूसरों को ट्रीट कैसे करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान परखिए कि क्या वो रुचि रखते हैं आध्यात्म में कि नहीं रखते। जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड थॉट्स क्या हैं उनके, ये जानिए। नारी सशक्तिकरण पर वो क्या सोचते हैं, ये जानिए, ताकि आप जान पाएं कि वो उनमें मैच्योरिटी कितनी है, कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन है या वो शिव कहलाने के लायक भी हैं। पहले से ही उन्हें शिव मत मान लीजिए, तो आप भी अवेयर हो जाएंगी कि आप बिना कारण यूं ही उनकी स्पेशल इमेज अपने लिए बना रखी थी अब तक, जबकि वो तो ऐसे हैं ही नहीं। फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है तो सोचती हैं कि ऐसे ही साधारण से व्यक्ति के लिए मैंने इतना ऑब्सेशन रखा, अपना वक्त बर्बाद किया, अपनी एनर्जी ड्रेन की, इमोशनली खुद को भी इतना वीक कर दिया, तब बाद में आपको पछतावा होता है। डीएफ्स शिकायत करती है कि डीएम मुझे सनकी बोलता है, इंसल्ट करता है, बहुत बुरा ट्रीट करता है। तो मैं कहूँगी कि आपके डीएम को उसका कार्मिक वर्ल्ड एंजॉय करने दीजिए, खाने दीजिए ठोकरे डीएम को जितनी खानी। शायद ऐसे ही वो कार्मिक वर्ल्ड की हकीकत जान पाएंगे और ऐसे ही सीखेंगे। अगर उनको लगता है कि कार्मिक और सोलमेट से ही वो प्रेम मिल सकता है तो जाने दीजिए उन्हें, बल्कि हंसते हंसते उन्हें कहिए कि तुमको तुम्हारी कार्मिक मुबारक, तुमको तुम्हारी सोलमेट मुबारक, जाने दीजिए। और आप अफसोस मत कीजिए कि आप सिंगल ही रह गए। अरे शोक किस बात का करना, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप मुक्त हुए इस संसारी जंजाल से। नहीं हो रही शादी तो
खुश होइए, दुखी क्यों होना इस बात पे। लाखों जन्म भटकने के बाद हमें यही तो पाना होता है ना, कि हम इन जंजालों से, संसारी जंजालों से मुक्त हो जाएं। फिर बाद में अफसोस क्यों करना। तो हमें इन्हीं से मुक्त होना होता है। आखिरकार हम यही तो चाहते हैं ना, कि हम पे कोई बंधन ना रहे संसार का। मुक्ति ही असली सुख है। पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपके डीएम को फैमिली और सोसाइटी ने ऐसी घुट्टी पिलाई है कि जब तक वो घुट्टी उन्हें बर्बाद नहीं कर देती ना, उनको अक्ल नहीं आने वाली। और आपको मुक्त इस तरह से होना है कि आपको यदि ये भी बोल दिया जाए कि आपका 3D यूनियन तो होने वाला ही नहीं, अगर आपको बोल दिया जाए, आप कोई सेशन ले, रीडिंग ले फ्यूचर में या कुछ भी, और आपको बोल दिया जाए कि 3D यूनियन नहीं होने वाला, अगर ये सुन के भी आप सहज हैं, बिना किसी फियर या पैनिक मोड में आए, तो सही मायनों में आप एक ट्रू डीएफ हैं और सरेंडर के पड़ाव से कहीं आगे निकल चुकी हैं। इतना अच्छा इनर वर्क आपने किया है अब तक। अगर आप सहज होती हैं तो, अगर ये पता चल जाए कि 3D यूनियन नहीं होने वाला और आप फियर या पैनिक में आ जाती हैं कि क्या होगा आगे और कितने जन्म होंगे वगैरह वगैरह, वो ओवर थिंकिंग अगर बढ़ जाए, तो समझना कि अभी और इनर वर्क करना है, खुद पे वर्क करना है। विवाह को लेके आप इतना स्ट्रेस में रहते हैं, अगर इनर वर्क सही चलता है तो विवाह हो तब भी सहज हैं, और विवाह ना हो तब भी सहज हैं कि भाई शादी हो रही है तो भी ठीक है, ओके है, नहीं हो रही है तब भी हम अपनी लाइफ से ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तब तक आपको इनर वर्क हीलिंग की वैल्यू पता चल जाती है। जिनका भी इनर वर्क बहुत अच्छा चलता है, उनको कीमत पता चल जाती है क्या है। उनको रियलाइज़ हो जाता है कि मैरिज इम्पोर्टेंट है या इनर वर्क इम्पोर्टेंट है, किस तरह की लाइफ जीना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वैसे ही आसपास हम इतने लोगों को देख रहे हैं, मैरिजेस हो चुकी हैं उनकी, बच्चे हैं उनके, तो कितना वो बॉन्डेजेस में है, किस तरह की लाइफ हमारे आसपास के लोग जी रहे हैं, तो वो आसानी से चूज़ कर लेते हैं कि नहीं, हमारे लिए इनर वर्क और ये जो हीलिंग का रास्ता है वो ही बहुत अच्छा है, और यही जो लाइफ होती है जीने लायक होती है। और विवाह को लेके इतना पागलपन रखना भी क्यों, मैं तो ये पूछूं। आम तौर पे आप जिन शादियों में जाते हैं, गौर से देखिए, शुरुआत ही दिखावे से होती है। प्री वेडिंग फोटोशूट के नाम पे वहाँ पे दिखावा, दहेज देकर दिखावा, शादियों के बाकी ताम झाम करना, जबकि ये भी एक तरह से दिखावा, फिजूल का खर्चा, सब दिखावा है। जबकि प्रेम की राह तपस्या और त्याग से होकर गुजरती है। पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए अपने राजमहल की सारी लग्जरी, कंफर्ट, सारे सुख सब छोड़ दिए सिर्फ शिव से विवाह करने के लिए। आज के कपल्स को देखिए, कौन सी तपस्या कर रहे हैं, कौन सा त्याग कर रहे हैं। उनको लगता है प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है, मतलब उनके बीच में जितना प्यार है वो तो हो ही नहीं सकता, संसार में ब्रह्मांड में किसी के बीच नहीं हो सकता। इतना शो ऑफ करते हैं वो। कहाँ है तपस्या और त्याग उनके प्री वेडिंग फोटोशूट में, है क्या? या विवाह के बाद वो कौन सी तपस्या और त्याग करने निकल पड़ते हैं, सिर्फ भोग को ही बढ़ावा देते हैं और फिर फंस जाते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और फिर पछताते हैं 3 साल 4 साल के बाद कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, ये वो। एक और बात जो मैं ना गौर करती हूँ, मुझे दिखती है, भगवान के नाम पर कई मंत्र निकाले जाते हैं कि सफलता पानी है, विवाह करना है ना। तो श्री राम, श्री कृष्ण, माँ देवी, तरह तरह के देवता, उनके मंत्र,
तो उनके मंत्रों का जाप कीजिए, मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये काफ़ी बार मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, बहुत मंत्र निकल जाते हैं। पहले ये तो सोचिए कि जिनके नाम के मंत्र निकाल रहे हैं वही माँ सीता, श्री राम राजमहल के सारे सुखों को छोड़कर 14 वर्षों तक वनवास चले जाते हैं। जब वो खुद डिजायर्स के पीछे भागे नहीं तो उनके मंत्र किस प्रकार से कोई भी डिजायर पूरी कर देंगे। और रही बात मंत्रों की, तो उसके लिए भी मन की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अगर मन ही शुद्ध नहीं होगा तो मंत्र भी सफल नहीं होता है वहाँ तो। अब आते हैं डीएम की अवेकनिंग पर, जहाँ कई डीएस की सक्सेस स्टोरी आपने सुनी होगी, फीडबैक पढ़े होंगे कि डीएम का मैसेज आया, कॉल आया, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे डीएम ने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट किया है, रोमांटिक बातें बोल रहे हैं, तो वगैरह वगैरह ऐसे सब अपना शेयर करते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ 100% श्योरिटी नहीं है कि उनके डीएम की अवेकनिंग ही हुई हो। होता क्या है कि जब डीएम जब कार्मिक वर्ल्ड से ठोकरे खा खा कर थक जाता है ना, बिल्कुल हताश हो जाता है, कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है उसके पास, तो उसे याद आती है डीएफ कि सहारा मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, डीएफ से मिलेगा, हीलिंग एनर्जी मिलेगी तो यहीं से। तो आ जाता उनका मैसेज या कॉल, और कार्मिक वर्ल्ड से जो नेगेटिविटी इकट्ठी करके रखी होती है डीएम ने, वो रिलीज करते हैं आपके साथ बात करते हुए। जो जिन भी डीएम्स को ये लगता है कि भाई डीएम ने 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद मैसेज या कॉल किया है, कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वो, ठीक है, तो उसकी रियलिटी ये है, ये भी हो सकती है कि वो थक हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं कार्मिक वर्ल्ड से। तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होता है तब, तो यहाँ अलर्ट हो जाइए। डीएम की अवेकनिंग सही मायनों में तब होती है जब वो अध्यात्म में थोड़ी थोड़ी रुचि दिखानी शुरू करते हैं। ठीक है, मैसेज या कॉल आना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैसेज या कॉल आता है उसके बाद ये गौर कीजिए कि वो अध्यात्म में रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, या आपके इनर वर्क हीलिंग को लेके कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे हैं। तो जब एक्चुअल अवेकनिंग होती है तो यही होता है, डीएम इनर वर्क और हीलिंग जैसी बातों पे हंसते नहीं हैं, है ना, बुरा नहीं बोलते हैं, विरोध नहीं करते, क्योंकि यही डीएम का वीक पॉइंट होता है, यही उनको खुद पे वर्क करना होता है। अगर ये पॉइंट उनमें इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर अवेकनिंग, देन इट्स अ गुड साइन ऑफ योर डीएम्स अवेकनिंग। तब आप सही मायनों में जाके मानिएगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग हुई है, एक्चुअल अवेकनिंग। या ऐसा नहीं कि नॉर्मली मैसेज कॉल आ गया, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी रोमांस बेस्ड बहुत सारी बातें कर ली, आई लव यू बोल रहे हैं, ये वो, तो नो, इट्स नॉट अवेकनिंग फॉर मी। मैं इसे अवेकनिंग नहीं मानूंगी। और बाकी कोचेस का मुझे नहीं पता कि वो क्या गाइड करते हैं। और मैं ऐसा ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये चैनलिंग भी हुई है, और बिकॉज आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो दोनों का इस पाथ पे होना ज़रूरी है। डीएम और डीएफ दोनों का ही स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, क्योंकि जर्नी ही तो स्पिरिचुअल है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ डीएफ ही स्पिरिचुअल रह जाए और डीएम स्पिरिचुअल हो ही ना आफ्टर अवेकनिंग? तो ये तो बिल्कुल गलत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने स्पिरिचुअल हैं आफ्टर अवेकनिंग, डीएम कितने स्पिरिचुअल है, ज़्यादा हैं या कम है, पर होना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो डीएफ से थोड़े कम ही स्पिरिचुअल होंगे, पर उनका स्पिरिचुअल अवेकन होना, आध्यात्म में रुचि दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आफ्टर अवेकनिंग भी
वो इनर वर्क में इंटरेस्ट ना दिखाए, खुद को हील करने में बिल्कुल भी रुचि ना दिखाए, तो फिर वो मैं उससे अवेकनिंग मानूंगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्चुअल चैनलिंग डीएम की अवेकनिंग को लेके, कि अगर इन फ्यूचर आपके डीएम की अवेकनिंग होती है, मीन्स आप नो कांटेक्ट में होंगे, तो अगर फ्यूचर में कम्युनिकेशन होता है मैसेज कॉल के ज़रिए और डीएम में अगर ये सारी बातें आपको दिखती हैं कि वो अध्यात्म में रुचि दिखा रहे हैं, ठीक है, इनर वर्क हीलिंग में रुचि दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट्स रेजोनेट नहीं करते, अगर ये बातें उनमें थोड़ी सी भी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आप समझिएगा कि वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने आए हैं, आपको ड्रेन करने आए हैं। यानी बस वो थोड़े वक्त के लिए आपसे आपकी फेमिनिन एनर्जी लेके हील होंगे एंड देन अगेन फिर रन करेंगे। तो यहाँ सावधान हो जाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।